हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान सीटीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? 16 प्रणाली, भाटिया बैटरी परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाटिया बैटरी परीक्षण। ये किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। जबकि 16 प्रणाली, बालक अंतर्बोध परीक्षण और रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ये किससे संबंधित है? व्यक्तित्व के परीक्षण है। ये जो भाटिया बैटरी परीक्षण ये किसने दिया? भाटिया बैटरी परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया ने दिया। किसने? चंद्रमोहन भाटिया। कब दिया? 1955 में। कैसा परीक्षण था ये? कितने आयु वर्ग के बालकों के लिए था? 11 से 16। अशाब्दिक परीक्षण था। कैसा था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कितने उप परीक्षणों में विभाजित था ये? 5 उप परीक्षणों में विभाजित था। चंद्रमोहन भाटिया ने दिया, 1955 में दिया। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, 11 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए था और 5 उप परीक्षणों में विभाजित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? बर्टन हल, सोनेल, सिरिल बर्ट, वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट ने किसकी अवधारणा दी? शैक्षिक लब्धि की। अगर पूछ ले बुद्धि लब्धि की किसने दी, तो वो टर्मन ने दी और स्टर्न ने दी। और शैक्षिक लब्धि पूछ दे तो सिरिल बर्ट। इन्होंने एक सूत्र दिया, EQ बराबर एजुकेशनल कोसेंट बराबर EA एजुकेशनल एज और CA क्रोनोलॉजिकल एज। यानी EA एजुकेशनल एज मतलब शैक्षिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु गुणे 100। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया क्या निकालने का? शैक्षिक लब्धि निकालने का, एजुकेशनल क्वोशेंट निकालने का। ठीक है। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक बुक लिखी, द बैकवर्ड चाइल्ड। क्या लिखा? द बैकवर्ड चाइल्ड। और इन्होंने बोला कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से, शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि नहीं शैक्षिक लब्धि 85 से कम है, वो क्या है? पिछड़े बालक है। तो इन्होंने मेनली किस पे काम किया? बैकवर्ड चाइल्ड पे, जो पिछड़े बालक है उस पे इन्होंने काम किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सिरिल बर्ट। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूचना शिक्षण नहीं, सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? DW एलन, बुश, एचिसन, ब्लूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्लूम। सूक्ष्म शिक्षण से ब्लूम संबंधित नहीं है। इन्होंने सीखने का वर्गीकरण दिया, सीखने के क्षेत्र का वर्गीकरण दिया। बाकी DW एलन, बुश और एचिसन ये तीनों किससे संबंधित है? माइक्रो टीचिंग से। ये तीनों माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है। कितने मिनट का होता है माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण? 36 मिनट का होता है। कितने चरण सम्मिलित होते हैं? 6। एक चरण का समय इसमें शामिल नहीं किया जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ब्लू। प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रयागराज। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कब स्थापित की गई? 1947 में। किस समिति की सिफारिश पर? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव की समिति की सिफारिश पे ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधिगम निम्नलिखित में से
किससे प्रभावित नहीं होता? आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, राष्ट्रीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीयता। अधिगम पे आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण इन सब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीयता का अधिगम पे प्रभाव नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपसारी चिंतन व अभिसारी चिंतन किसके द्वारा दिया गया? वुडवर्थ, जॉन डीवी, गिलफोर्ड, वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड। अगर पूछे कि चिंतनशील तर्क किसने दिया, तो वो जॉन डीवी ने। अगर पूछे अपसारी चिंतन किसने दिया, तो गिलफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण सम्मिलित होते हैं? 5, 6, 7, 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6। सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग किसने दी? D.W. एलन ने, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का। कितने चरण होते हैं? 6, जिनमें से एक चरण का समय इसमें काउंट नहीं होता। प्लानिंग का, पाठ योजना निर्माण का चरण इसमें शामिल नहीं होता, बाकी 5 चरण का समय इसमें शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 6 चरण में सूक्ष्म शिक्षण होता है। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चॉम्स्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? दृश्य से अदृश्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निगमन से आगमन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निगमन से आगमन की ओर। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं होता, आगमन से निगमन की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पावलाव के प्रयोग में अनुबंधन प्रक्रिया के बाद कुत्ते द्वारा लार टपकाने को क्या कहते हैं? सहज प्रतिक्रिया, अनुबंधित प्रक्रिया, प्रतिबंधित प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुबंधित प्रक्रिया। कुत्ते के द्वारा जो घंटी देखकर लार टपकना क्या था, वो अनुबंधित प्रक्रिया थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यावसायिक कुशलता, बिना बोझ की शिक्षा, सह शैक्षिक गतिविधियों को सिखाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिना बोझ के शिक्षा। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किससे संबंधित है? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपसारी चिंतन। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक दिशीय और बहुआयामी होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विकास एक दिशीय और बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी तो होता है, लेकिन एक दिशी नहीं होता है, बहुदिशीय होता है। केवल एक दिशा में विकास नहीं होता। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। किससे? स्मृति से। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, अभिक्षमता, वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अभिक्षमता। जबकि वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता किससे संबंधित है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से। तो इस वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए